Hello everyone and welcome you all on the platform of Ashram Academy. Friends, today we are discuss about the synonyms of previous year questions 2018 which is asked in 2018 paper first. 2008 पेपर फर्स्ट। दोस्तों अभी तक जो हम किए थे वो 2007 के सेकेंड पेपर तक का जो क्वेश्चन था वो कर चुके थे हम लोगों ने, जो कि 34 तक मैंने बता दिया था आपको पिछली वीडियो में, जो डे थर्ड था। आज डे 4 है जिसमें मैं आप लोगों को 2008 से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 2-3 दिन डिले हो गया था जिसके मैं कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं डाल पाया। आज से यह वीडियो फिर से रेगुलर रहेगा। ठीक है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबा ले, जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और डेली यह शाम को 5:30-6 बजे तक के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन क्या था 2008 का पेपर फर्स्ट में। ठीक है, ये जितने भी ये सारे प्रीवियस ईयर है, और भरोसा कीजिए कि जितना भी क्वेश्चन पेपर में आता है, अगर आप प्रीवियस ईयर पूरा कर लिए, लगभग 250 क्वेश्चन है, 250 में सभी में 4-4 और जोड़ दीजिए तो 250 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका जो है सिनोनिम्स एक भी नहीं छूटेगा। लगभग जो है ना आप बना कर ही आइएगा वहाँ से। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसे क्लियर कीजिए। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो है वो प्रीवियस ईयर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है कहाँ तक आपको पढ़ना है। तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हम प्रीवियस ईयर को देखें, और उसमें जितना भी मतलब ये जो ऑप्शन है इसके इस चारों ऑप्शन को भी देखना है ध्यान से, क्योंकि इस बार अगर ये पूछा है तो अगली बार हो सकता है कि ये पूछ दे या ये पूछ दे। इन्हें भी क्या होता है, इंजॉयमेंट क्या होता है, इंस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो प्रीवियस ईयर का सीरीज इसीलिए मैंने चालू किया है कि आप लोगों को पेपर में हेल्प मिल सके, और मैं अपने पर पूरा कोशिश करूँगा कि आपको ये पूरा कंप्लीट करवा दूँ जल्द से जल्द, और आप भी सपोर्ट कीजिए हमें भी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुँचा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आज हम जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 35 देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो क्या है, देखिए। डिलैक्टेशन, डिलैक्टेशन का क्या मतलब होता है बताइए। डिलैक्टेशन का मतलब होता है, सबसे पहले हिंदी सुनिए। डिलैक्टेशन का मतलब होता है आनंद। आनंद मतलब समझ रहे, किसी चीज में आनंद आना, मजा आना। ठीक है ना, तुष्टि होना, तुष्टि। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं सिंपल और साफ भाषा में आनंद या फिर मजा आना, आनंद आना। ठीक है ना, आनंद, आनंद आना। ठीक है, तो अब देखिए आनंद क्या होगा, इनेवी होगा। इनेवी का तो मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, जेलस हो जाता है, किसी से ईर्षा होना, जेलस होना, है ना। इन्वेस्टनेस होना। ठीक है ना, तो इनेवी तो होगा नहीं। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है प्रेरणा स्रोत, मतलब किसी से इंस्पिरेशन मिलना, प्रेरणा मिलना। तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि आनंद नहीं आएगा, इसमें मजा नहीं है। अब देखिए एस्ट्यूटनेस, एस्ट्यूटनेस भी नहीं हो सकता क्योंकि एस्ट्यूटनेस मतलब होता है चालाकी करना, यानी कि क्लेवरनेस। ठीक है ना, आर्टफुलनेस बोल सकते हैं, डेसिपिटिवनेस बोल सकते हैं, डेसिपेटिवनेस। ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता है, आस्ट्यूटनेस नहीं हो सकता है ना। तो क्या होगा, इंजॉयमेंट, यानी कि आनंद लेना, इंजॉय करना, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम देख लिए अभी, इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट मतलब आनंद लेना, मजा लेना, या फिर बोल सकते हो तुष्टि करना। ठीक है ना, तुष्टि। डी डिलैक्टेशन, डिलैक्टेशन। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला है फेस्टिटियस, फेस्टिटियस। फेस्टिटियस मतलब क्या होता है, फेस्टिटियस मतलब ये देखिए क्या है, पहला होमो होमोरस हो सकता है, ट्रूथफुल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, या काउजिंग फैटिग्यू हो सकता है, फैटिग्यू। तो बताइए क्या होगा फटाफट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो देखिए क्या है, पहले समझिएगा। अब देखिए पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, फैक्टिटियस। फैक्टिटियस मतलब क्या होता है, फैक्टिटियस का मतलब होता है कि फैक्टिटियस मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह से ऐसा लोग जैसे कि मतलब नकली, जैसे कि कुछ चीज़ हम बना लिए, नकली बना लेते हैं, है ना, आर्टिफिशियल बना लेते हैं। ये देखिए, तो इसका मतलब हो सकता है क्या, कृत्रिम बोलिए ना, इसका सीधा मतलब समझ सकते हैं कृत्रिम।
फैक्टिटियस का क्या मतलब होता है? कृत्रिम। तो इसमें से क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल, ऐसा चीज जो खुद से बनाया हुआ हो, नकली बनाया हुआ हो। तो ट्रूथफुल मतलब तो ये तो नहीं हो सकता, कोई कीमत पे नहीं हो सकता। होमरस मतलब क्या होता है? होमरस मतलब होता है रस लेने वाला, यानी कि मजा लेने वाला व्यक्ति। जैसे कि कोई कुछ चीज में दो आदमी के बीच में बात होता है तो तीसरा आदमी जो मजे लेते हैं उसे कहते हैं होमरस, ठीक है ना, होमरस। तो ये तो हो नहीं सकता है। काउजिंग फैटिग्यू, काउजिंग फैटिग्यू इसका मतलब होता है, देखिए ये जो है फैटिग्यू का मतलब होता है थकान, टायर्ड होता है, ठीक है ना। और काउजिंग मतलब कारण, तो थकान का कारण ये तो नहीं हो सकता। तो सीधा और साफ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल। तो याद रखिएगा अभी से, फैक्टिटियस का क्या मतलब होता है? फैक्टिटियस का मतलब होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल। हुमरस का मतलब क्या होता है? हुमरस का मतलब होता है रस लेने वाला, यानी कि मजा लेने वाला व्यक्ति, जिसे हम कॉमिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉमिक। इसको क्या कह सकते हैं? कॉमिक कह सकते हैं। ट्रूथफुल आपको पता ही है, और ये मैंने बता दिया। फैक्टिटियस मतलब होता है क्या? थकान, टायर्ड, और काउजिंग मतलब कारण, थकान का कारण। तो ये हो गया क्लियर। आगे देखिए, मोडिकुम। मोडिकुम क्या होता है? मोडिकुम का क्या मतलब होता है बताइए फटाफट। बेसिक, या फिर पार्टिंग, पार्टेनिंग टू ईयरलियर टाइम्स, या स्मॉल क्वांटिटी, या एन्योइंग वेदर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग फटाफट। अगर जिसको भी पता है कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो है हमारे पास होता है मोडिक्यूम। मोडिक्यूम का मतलब होता है कि किसी भी चीज का स्मॉल क्वांटिटी होना, कम कम क्वांटिटी में होना। तो बेसिक तो होगा नहीं, बेसिक नहीं हो सकता है। मोडिकुम, मोडिकुम, मोडिकुम से ही अंदाजा लगे। मोडिकुम यानी कि कम होना, ठीक है ना, कम होना, किसी चीज का कम होना। तो स्मॉल क्वांटिटी, इसका सही जो ऑप्शन होगा सिनोनिम्स, वो स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक नहीं हो सकता है, एनोइंग वेदर नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। आगे देखिए इसका, ये क्या है? तो एग्जा, एग्जा सैब्रेट है। एग्जा सैब्रेट, एग्जासेरबेट। एग्जासेरबेट क्या होता है? एग्जासेरबेट होता है टू मेक समथिंग मोर सेवर, या फिर काउजिंग आर्टिफिशियल शॉर्टेज, या एज्यूमिंग फॉल्स इंपोर्टेंस, या फ्लेटर। फ्लेटर क्या होगा बताइए फटाफट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए इसका जो है एग्जासेरबेट का मतलब होता है कि खराब करना। क्या होता है? खराब करना। किसी चीज को क्या करना? खराब करना होता है। खराब बोल सकते, खराब करना, ठीक है ना। अब देखिए खराब करना क्या हो सकता है? ये फ्लैटरिंग मतलब तो किसी के साथ फ्लैटरिंग करना होता है ना, जैसे कि चापलूसी करना, है ना, कैजुअल जिसे कहते हैं। तो वो हो गया फ्लैटरिंग जिसे बोलते हैं हम लोग, वो हो गया। तो ये तो हो नहीं सकता खराब करने का मतलब। एज्यूम फॉल्स इंपोर्टेंस, किसी इंपोर्टेंस को फॉल्स एज्यूम कर लेना, नो चांस, ये भी नहीं हो सकता। काउज आर्टिफिशियल शॉर्टेज ना, काउज आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी नहीं हो सकता है। काउज मतलब कारण, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, अभी बताया था, शॉर्टेज मतलब पता ही है। तो ये नहीं हो सकता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या? मैक समथिंग मोर सेवर। सेवर का मतलब ही होता है खराब करना, ठीक है ना। तो एग्जासेरबेट का क्या मतलब हो गया? मैक समथिंग मोर सेवर। मैक समथिंग मोर सेवर यानी कि खराब करना। क्या हो जाएगा? खराब करना। और इसका मतलब समझ लीजिए, फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना, जिसको हम सिनोनिम्स का हो सकता है कैजुअल। ये याद रखिएगा क्योंकि ये जो है कई बार पूछा गया है कैजुअल। आगे भी आएगा देखिएगा, कैजुअल जो है कई बार पूछ लिया गया है ये, कि फ्लैटर का सिनोनिम्स क्या होता है या कैजुअल का सिनोनिम्स क्या होता है, ठीक है ना। तो फ्लैटर, कैजुअल, ठीक है ना, चापलूसी करना। आगे देखिए ये 39 क्वेश्चन, हैटूस। हैटूस मतलब क्या होता है? हैटूस मतलब, हैटस मतलब बताइए फटाफट क्या होगा हैटस मतलब। हैटस मतलब होगा, पहला ऑप्शन है अपहिल टास्क, डिस्टेंट प्लेस, फैडिंग मेमोरी, या गैप। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपके सामने क्या हो जाएगा? देखो हैटस है ना, हटस, सीधा इसको याद रखिए ना, हटस यानी कि हैटस यानी कि गैप, हैटस यानी कि गैप होता है। डिस्टेंस प्लेस पता है आपको, डिस्टेंस प्लेस यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस का डिस्टेंस बोल रहे हैं। फैडिंग मेमोरी और अप हिल टास्क, तो इन सब में से इसका कोई नहीं होगा।
इसका जो सही ऑप्शन होगा वो गैप होगा, यानी कि हैटेस का क्या मतलब होता है, गैप होता है, दूरी होता है। क्या होता है हैटेस का मतलब, दूरी होता है, ठीक है ना, खाली जगह। इसका अगर शुद्ध हिंदी देखे तो खाली जगह, या और दूसरा अगर सिनोनिम देखना चाहे तो लैक बोल सकते हो। लैक, लैक मतलब कमी होना जगह का या कुछ चीज का लैक, ठीक है ना, लैक आप लोग बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। डिस्टेंस प्लेस ये तो बताने वाला कुछ इसमें है नहीं वैसा खास। चलिए तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, 40 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। आज हम 2008 का पेपर 1 का जितना भी है सिनोनिम्स वो सारा देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हमारे पास जो 40 नंबर का क्वेश्चन है वो है कॉन्टेम्पोरेनियस। कॉन्टेम्पोरेनियस का क्या मतलब होता है, इरिटेटिंग होता है, आर्टिफिशियल होता है, या अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता है, या हैपनिंग एट द सेम टाइम होता है। देखिए कॉन्टेम्पोरेनियस है ना, कौन ऐसे बोलिए, कॉन्टेम्पोरेनियस मतलब कि कौन, यानी कि सेम समय में सेम फीलिंग, दो व्यक्ति है दोनों का सेम समय में एक जैसा फीलिंग होना, एट अ सेम टाइम, कुछ भी चीज सेम टाइम में होना, उसी को कॉन्टेम्पोरेनियस कहते हैं। तो इरिटेटिंग तो होगा नहीं, इरिटेटिंग मतलब परेशान ही हो जाता है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम हो जाता है, देख लीजिए कितना बार आया है आर्टिफिशियल। अ वेरी कॉम्प्लिकेटिव प्रॉब्लम, कोई ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटिव प्रॉब्लम नहीं, हमारा कॉन्टेम्पोरेनियस का मतलब होता है कोई सा भी फीलिंग, कैसा भी फीलिंग हो, बस सेम टाइम में दो आदमी या उससे ज़्यादा आदमी के बीच में होना, चाहे वो फीलिंग कैसा भी हो लेकिन वो सेम टाइम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, हैपनिंग एट द सेम टाइम, हैपनिंग एट द सेम टाइम। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 है स्टार्फ। स्टार्फ मतलब क्या होता है, स्टार्फ मतलब पनिश होता है, स्ट्रेंगथ होता है, या रन अवे होता है, या वर्क वेरी हार्ड होता है। देखिए रन अवे मतलब भाग जाना, वर्क वेरी हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा भाग, और स्ट्रेंगथ मतलब होता है स्ट्रेंथ, मजबूती, ठीक है ना। पनिश मतलब सजा देना। तो स्टार्फ का जो मतलब है ना, स्टार्फ का मतलब ही होता है सजा। क्या होता है स्टाफ का मतलब वही होता है गाली गलौज करना, ऐसा बोल सकते हैं गाली गलौज। गाली गलौज कब करते हैं, जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे हम गाली गलौज करते हैं, सजा देते हैं, है ना। तो ये इसका मतलब होता है, ऐसे अगर शुद्ध हिंदी देखा जाए तो गाली गलौज होता है, और इसका सही जो सिनोनिम्स होगा वो पनिश हो जाएगा, पुनिश करना, किसी को पनिशमेंट करना, पनिश करना, ठीक है ना, सजा देना, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर इसका दूसरा सिनोनिम मतलब हिंदी में अगर दूसरा मीनिंग देखें तो डांटना हो जाएगा, सजा देना हो जाएगा, गाली गलौज करना हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है ना। तो इसका सही सिनोनिम्स पनिश हो जाएगा। और इसका दूसरा सिनोनिम्स अगर हम लोग देखना चाहे तो वो हो जाएगा क्या, एडमोनिश। क्या हो जाएगा, एडमोनिश हो जाएगा, ADMONISH, ठीक है ना, ADMONISH, एडमोनिश, ठीक है ना, एडमोनिश इसका और दूसरा सिनोनिम्स हो जाएगा टू स्ट्रेंथ, या रन अवे, वर्क वेरी हार्ड नहीं होगा, रन अवे मतलब भाग जाना, वर्क वेरी हार्ड मतलब ज़्यादा वो, तो इस समय से कुछ भी नहीं होगा। चलिए तो इसका जो फर्स्ट का जो 41 जो था उसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टार्फ मतलब पनिश करना, किसी को सजा देना। चलिए 42 देखिए, 42 क्या कहता है, 42 है एक्साकेशन। एक्साकेशन, एक्साकेशन का क्या मतलब हो जाता है, एक्साकेशन का मतलब हो जाता है एक्यूरेसी, या फिर लेफ्ट ओवर पोर्शन, एक्ट ऑफ डिमांड स्ट्रिक्टली, या इनो, या फिर इनो, क्या है ये, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, सॉरी इग्नोरेंस, क्या है इग्नोरेंस, बताइए फटाफट क्या होगा। एग्जाकेशन, एग्जाकेशन मतलब क्या होगा, इग्नोरेंस होगा, एक्यूरेसी होगा, लेफ्ट ओवर पोर्शन होगा, या एक्ट ऑफ डिमांड स्ट्रिक्टली होगा। तो देखिए क्या है, पहला हमारे पास एक्साकेशन है। क्या है, एक्साकेशन। एक्साकेशन का क्या मतलब होता है, देखिए एक्साकेशन का मतलब होता है मांग करना, अनुरोध करना, डिमांड। तो किसी से मांग करना है तो एक्यूरेसी तो होगा नहीं, लेफ्ट ओवर पोर्शन, लेफ्ट ओवर पोर्शन नो चांस, और इग्नोरेंट, इग्नोर कहाँ कर रहे हैं भाई, हम किसी चीज़ का मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो ऑप्शन जो है सी हमारा ठीक हो जाएगा। तो इसका याद रखिएगा, एग्जाकेशन का मतलब होता है मांग करना, या फिर मांग बोल सकते हैं, मांग, और या फिर तकाज भी बोलते हैं इसको, तकाज, तकाज, ठीक है ना, तकाज भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्ट ऑफ डिमांडिंग स्ट्रिक्टली, किसी चीज़ का डिमांड करना स्ट्रिक्टली हो, या फिर नॉर्मल तरीके से बस डिमांड करना हो जाएगा, मांग करना हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है आज। पेपर 1 2018 का मैंने आपको सारा सिनोनिम्स करवा दिया है। पेपर 2 अब हम करेंगे अगली वीडियो में,
आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम शाम के समय में रेगुलरिटी में। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें भाई, क्योंकि हम लोग जो है आपके लिए जो रेगुलरिटी अब जो है मेंटेन करके रखेंगे और रेगुलरिटी के साथ आपको वीडियो देंगे। अगर आप लोग कहोगे तो मैं फिजिक्स का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें एक चैप्टर एक वीडियो मात्र 30 मिनट में पूरा खलास करेगी उसको, क्योंकि मैं जो है उस तरीके से नोट बना रखा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ फिजिक्स का भी आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और पढ़ाई करते रहो जम करके, कि इस बार पेपर जो है बहुत नज़दीक में है। और क्या बोले, बस पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो। इस बार मतलब माइंड में फिक्स कर लो कि भाई एनडीए जो है क्या है, एनडीए निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एनडीए निकालना है। दिन रात एक कर दो पढ़ते पढ़ते। ये मत सोचो कि थक गए, बस पढ़ते रहो, कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, बस पढ़ना है। बस इतना सोचो क्या करना है, पढ़ना है हमें, और एनडीए क्वालिफाई करना है इस बार तो करना है, ठीक है। जब तक माइंड में जिद नहीं लाओगे तब तक नहीं कर सकते हो। एक जिद होना चाहिए कि एनडीए क्लियर करना है, ठीक है। और जो भी सपोर्ट हमसे चाहिए हो कमेंट करना, ज़रूर पूरा करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।